नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आप सभी किसान भाई और बहन होली के रंगों में झूम रहे होंगे। खेतों में गेहूं की बालियां लहरा रही हैं और होली के ठीक पहले 27 फरवरी को प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी कर किसानों की खुशियों को दुगना कर दिया है। आज होली के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, इसलिए सभी महिला किसान सहित हमारे सभी दर्शकों को होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। चलिए अब बिना देर किए आप सभी किसान भाई और बहनों को लिए चलते हैं खेती की खबरों की ओर। डीडी बिहार के सभी दर्शकों को रंगों के उत्सव होली की अनंत शुभकामनाएं। आज की तारीख यानी 8 मार्च पूरी दुनिया में महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है। कृषि दर्शन परिवार की ओर से धरती की महिलाओं के संघर्ष को सलाम और महिला किसानों का विशेष आभार, जिन्होंने खेत और खेती को संभालने में अपना संकल्प दिखाया है। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज के कृषि समाचार पर। अब गैर चीनी मिल क्षेत्र के किसान भी उपजाएंगे गन्ना। पावर वीडर खरपतवार प्रबंधन के लिए कारगर कृषि यंत्र। वर्षा, उपहार, अर्का, अनामिका प्रजाति के बीज से करे भिंडी की खेती। प्रदेश में गन्ना उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य का गन्ना उद्योग विभाग योजनाओं का लगातार विस्तार कर रहा है। अभी तक गन्ना उत्पादन मुख्यतः उन्हीं क्षेत्रों में होता था जहां चीनी मिल स्थापित है। चूंकि गन्ना उत्पादन से किसानों की आय तेजी से बढ़ सकती है, इसलिए गन्ना उद्योग विभाग पूरे प्रदेश में किसानों को गन्ने की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। विभाग गैर चीनी मिल क्षेत्रों में किसानों को भी राजेंद्र गन्ना एक प्रभेद का प्रजनक बीज उपलब्ध करा रहा है, जिस पर विभाग प्रति क्विंटल प्रति 1000 रुपए का अनुदान भी दे रहा है। इसके अलावा आधार बीज और प्रमाणित बीज पर भी अनुदान देय है। पशुपालक किसान भाइयों, शीत ऋतु समाप्त तो हो गया है और गर्मी तेजी से बढ़ रही है। पशुओं के लिए यह मौसम ठीक नहीं होता है। इस समय वायरस जनित रोग अठैया बुखार पशुओं को जकड़ लेता है। सर्दी जुकाम के साथ शरीर का तापमान बढ़ना, श्वसन तंत्र में संक्रमण, नाक से पानी बहना आदि पशुओं में ढैया बुखार के लक्षण हैं। जैसे ही आपके पशुओं में ये लक्षण दिखे, शीघ्र नजदीक पशु चिकित्सक से आप संपर्क करें। शुरुआती दौर में अगर आपने इन लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया तो अढैया बुखार निमोनिया का रूप ले सकता है, जो पशुओं के लिए काफी खतरनाक माना जाता है। खबरें खेती में आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के चंदौरा ग्राम के युवा किसान अंकुश कुमार से, जिन्होंने 2 बीघे में गेहूं की खेती की है। इनकी फसल तैयार है और यह फसल की कटाई कर रहे हैं। देखकर ही लगता है कि फसल काफी अच्छी है। अच्छा लगता है यह भी देखकर कि समेकित खेती के साथ साथ किसान परंपरागत खेती भी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। किसान भाइयों, बुवाई के बाद खेत की निराई गुड़ाई एवं खरपतवार प्रबंधन काफी परिश्रम का काम होता है, जो खेती की लागत बढ़ा देता है। लेकिन पावर वीडर कृषि यंत्र से निराई गुड़ाई में किसान का समय, श्रम और लागत तीनों बचता है। खेती में खरपतवार एक बड़ी समस्या है। खरपतवार की मौजूदगी से फसलों की बढ़ोतरी काफी प्रभावित होती है। साथ ही खरपतवार प्रबंधन में किसानों को अधिक मेहनत भी लगती है। ऐसे में पावर वीडर मुख्यतः खेत की निराई गुड़ाई करने के साथ साथ खरपतवार को काटकर मिट्टी में ही मिला देता है, जो खाद बनकर अगली फसल की वृद्धि में काफी सहयोग देता है। पावर वीडर कृषि यंत्रों
खेतों में मिट्टी चढ़ाने का काम आसानी से कर देता है। गन्ना, कपास, मक्का, धान, गेहूं आदि फसलों के लिए पावर वीडर कृषि यंत्र काफी कारगर साबित होता है। फसलों के बीच जहां ट्रैक्टर नहीं जाता है, वहां पावर वीडर काफी आसानी और कुशलता से अपना काम कर दिखाता है। किसान भाइयों, बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची की मांग अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी खूब रहती है। ऐसे में लीची के बाग का प्रबंधन अगर ठीक से किया जाए तो स्वाद के साथ साथ मशहूर लीची किसानों को काफी आमदनी भी दे जाती है। ये मौसम लीची के बाग में मंजर लगने का मौसम है। अच्छे उत्पादन के लिए इस समय लीची के पेड़ों पर फूल खिलने से पहले नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। लेकिन फूल खिलने समय किसी भी दवा का स्प्रे अथवा सिंचाई बिल्कुल ना करें। सिंचाई तब तक ना करें जब तक कि लीची में लौंग के आकार का दाना ना निकल जाए। जैसे ही पेड़ों में दाना निकले तब से फल के पकने तक 5 से 6 पटवन अवश्य कर दें। कृषक बंधुओं, अभी आप भिंडी की आगाद फसल लेने की सोच रहे होंगे। येलो बीन मोज़ेक आगाद भिंडी में होने वाली बीमारी है जो उत्पादन में कमी ला सकती है। इस वायरल रोग से भिंडी को बचाने के लिए उन्नत प्रजाति के भिंडी के बीजों से ही आप भिंडी की खेती करें। वर्षा, उपहार, अर्का, अनामिका को कृषि के वैज्ञानिक भिंडी के उन्नत प्रभेद मानते हैं। आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना समेत प्रदेश की मंडियों में आज आलू और प्याज के ताजा भाव कुछ इस प्रकार स्थिर बने हुए हैं। लाल आलू 2000 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 1800 रुपए प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2200 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी सहित सूबे में अधिकतम तापमान काफी तेजी से बढ़ रहा है। पछुआ और दक्षिणी हवाओं में से थोड़ी राहत देखने को मिलेगी, लेकिन आने वाले दिनों में धीरे धीरे हवा की रफ्तार कम होगी और यही पछुआ हवा गर्म होकर लू में बदल जाएगी। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना लगातार देखी जा रही है। आम के उत्पादकों को पेड़ के चारों ओर सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। तो किसान भाइयों, अभी आपने खबरें खेती के माध्यम से कृषि की तमाम नई जानकारियां हासिल की, लेकिन जानकारियां अभी और भी हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल,
पेंशन से सुरक्षित उनका कल। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बलबूते देश की महिलाओं ने हर एक क्षेत्र में न सिर्फ अपना योगदान दिया है, बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। कृषि का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। कृषि के क्षेत्र में ऐसी ही एक खास शख्सियत है सुनीता देवी। ये अपने छत पर पाइप में मिट्टी और जैविक खाद का इस्तेमाल कर बड़े ही अनोखे ढंग से खेती कर रही हैं और साथ ही साथ आत्मनिर्भर बन एक सफल महिला किसान के रूप में उभर रही हैं। तो चलिए आज करते हैं इनसे एक मुलाकात। यह सारण प्रमंडल का एक जिला है जो बिहार की राजधानी पटना से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांवों की इस जमात में एक बड़ा गांव है बरेजा। इसी गांव में रहती हैं सुनीता प्रसाद, जिनके धैर्य, आत्मविश्वास, लगन और विपरीतताओं के बावजूद कुछ कर गुजरने के जज्बे ने इनकी जिंदगी में तो खुशहाली ला ही दी, साथ ही गांव की अनेक महिलाओं की तरक्की की भी पटकथा लिख दी। 10वीं पास सुनीता ने एक दिन अखबार में मशरूम की खेती और उसके आर्थिक फायदों के बारे में पढ़ा। सुनीता प्रसाद को अंधे सुरंग में भी रोशनी की किरण नजर आने लगी और उन्होंने मशरूम उत्पादन कर परिवार की स्थिति और बच्चों के भविष्य को संवारने की ठान ली। लेकिन इरादे बुलंद थे। वैसे भी प्रगति का पथ परेशानियों के पगडंडी से होकर गुजरे। मजा तभी है। दूसरे साल सुनीता को लगभग 50,000 का फायदा हुआ। दरअसल ग्रामीण परिवेश के लोग मशरूम से परिचित भी नहीं थे, तो सुनीता ने गांव के लोगों को मशरूम खाने के फायदे के बारे में बताना शुरू किया और उनके प्रयासों के परिणाम भी दिखने लगे। सुनीता के हौसले और भी बुलंद हो चुके थे। तीसरे साल फायदा बढ़कर लगभग 1.5 लाख तक पहुंच गया। महज 10वीं पास सुनीता प्रसाद यही नहीं रुकी। पिछले वर्ष से घर के छत पर भी वर्टिकल खेती शुरू कर सब्जी उत्पादन करने लगी। बचपन से ही खेती की शौकीन सुनीता ने कम जमीन वालों को वर्टिकल खेती के जरिए एक नई दिशा दी। वर्टिकल खेती एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। 6 इंच चौड़े और 10 या 20 फीट ऊंचे पाइप में घर की छत पर अगर सब्जी उगा ली जाए तो आम के आम गुठली के दाम वाली बात हो सकती है। पाइप में सब्जी लगाना कोई ज्यादा झाल झमेला नहीं है और ना ही इसमें एलन मस्क का कोई रॉकेट साइंस लगाना है। इसमें सिर्फ 5 फुट का पाइप ले करके और उसमें छेदा करके उसमें पौधा लगा देना है। ये बहुत ही आसान है। इसमें कोई ज्यादा यंत्र का भी जरूरत नहीं है। एकदम साधारण है, इसे कोई भी कर सकता है। यानी कम जगह में अधिक उत्पादन लेना। ये जो पाइप है ये 1000 रुपया में 2 बनता है, तो ये थोड़ा महंगा पड़ा, तो मैंने सोचा कि कोई इसको खरीद नहीं सकता, हर आदमी इसको खरीद नहीं सकता है, तो इसलिए हमने बांस का बनाया। ये बांस का पाइप है, इसमें हमने शिमला मिर्चा लगाया हुआ है। देखिए कितना बढ़िया ये हुआ है जमीन की तरह। और इसमें 10 पौधा, मैंने इसमें जो जितना इसमें उत्पादन होगा उतना ही इसमें भी होगा। इसमें भी 10 पौधा लगेगा और इसमें भी लगेगा। अब फिर मैंने इसके विकल्प के रूप में ताड़ का पौधा बनाया है। ये भी ये तो फ्री में मिल जाता है।
इसे भी उतना ही पौधा लगाया जा सकता है। देखिए इसमें हमने बंदा को भी लगाया है जो कि बढ़िया हुआ है, और इसमें मूली था, पालक था, जो हमने इसको निकाल दिया है, कटिंग कर लिया है। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारी बनाई हुई पाइप की खेती सबको पसंद आई। कृषि विज्ञान केंद्र से आए लोग तो बोले कि सुनीता जी आपका ये सब्जी वाला खेती अभी किसी ने मिट्टी भर कर नहीं किया है, आप पहली बार की है, आप आ करके हमको कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग दीजिए सबको। तो हम वहाँ गए और 30 महिला और पुरुष को हमने ट्रेनिंग दिया। और फिर उसके बाद सर बोले कि 2020 में कि सुनीता जी इसका हम लोग पूसा मेला में इसका प्रदर्शनी लगाएंगे। हमने कहा ठीक है। फिर हम लोग बना करके दिए, तो वहाँ 4 साल से इस साल भी मेला में प्रदर्शनी लगा, वहाँ बहुत सराहा गया, बहुत अच्छा लगा लोगों को। एक सामान्य महिला से आज आप प्रसिद्ध महिला बन चुकी हैं, लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही शुरुआत से अब तक? अच्छी रही है। अब पहले उतना लोग वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन अब हमारा बहुत सम्मान करते हैं। कोई भी महिला हो या लड़की हो, लड़का हो, सब हमारा बहुत मान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दीदी आप बढ़िया काम कर रही है, हमें भी सिखाइए। हम उनको बहुत खुश होते हैं, जो बोलते हैं कि हमको सिखाइए, हम उनको सिखाते हैं और पाइप भी बना करके दे देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना ये बनाएंगे तो केमिकल वाला सब्जी ना खा करके अपना स्वास्थ्य तो बचाएंगे और पैसा भी बचाएंगे, इसलिए हमको अच्छा लगता है। आज आपके गांव में कितनी छतों पर सब्जियां उगाई जा रही हैं? हमारे गांव में अब 10-12 महिला लोग छत पर अपना लगा चुकी है पाइप और लगाने वाली है। जितना हम लोग ट्रेनिंग देंगे उतना ही लोगों तक लाभ पहुंचेगा। इससे हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको ट्रेनिंग दिया जाए। हम गांव के अलावा भी मोबाइल से वीडियो अपना भेज करके दिल्ली में और पूना में भी लोग छत पर और बालकनी में लगा चुके हैं। इसे शहर में भी पसंद कर रहे हैं। लोग हमको बुला रहे हैं कि सुनीता जी आइए और हमको बताइए कि किस विधि से आप करती है। जैसे आपका वो कम जगह में जगह भी गमला से तो जगह भर जाता है, लेकिन पाइप आपका तो जगह ही नहीं ले रहा है। तो वो लोग बुलाते हैं, हम उनको अपना वीडियो भेज देती हूँ कि आप ऐसा देख करके कटिंग कर लीजिए और मिट्टी भर देना। इसमें तो कोई ज़्यादा तालमेल नहीं है। सब्जियों की खेती में आप किस तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती, क्या कहेंगे? मैं तो केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करती हूँ, क्योंकि केमिकल के इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियां होती है। हम स्वस्थ रहने के लिए ही तो सब्जी हम उत्पादन कर रहे हैं छत पर। इसमें हम सिर्फ 3 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा सड़ा हुआ गोबर हम मिला करके और उसको पाइप में भर करके और उसमें डालते हैं। और अगर चींटी और कीटनाशक के जगह पर हम नीम का पत्ता होता है, उसको हम खौला करके और उसको डब्बा में भर करके और उसको स्प्रे कर देते हैं। इस तरह जो कीटनाशक होता है, कीट पतंग होता है, वो सब खत्म हो जाता है और हमारा ये पौधा बढ़िया रहता है। जो महिलाएं आज आपको देख रही हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। कोई महिला साधारण नहीं होती है। हर महिला में वो हुनर है, हर कुछ कर सकती है। हमारी देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी एक महिला ही हैं और कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जिन्होंने वर्जनाओं को भेजते हुए अंतरिक्ष में उड़ान भरी, वो भी दोनों महिला ही हैं। पीवी सिंधु, मेरी कॉम, ऐसे बहुत सारे महिलाएं हैं जो हमारे देश के नाम रोशन कर रही है। और अब तो महिलाएं नौसेना में भी शामिल होकर के देश को गौरव कर रही है। इस तरह हर महिला कुछ न कुछ करे और छत पर पाइप लगाए और अपना और बच्चों का और परिवार का और पैसे का बचत करें, तो हमें बहुत खुशी होगी। और महिला दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद,
जय भारत। तो किसान भाइयों, अभी आपने सफलता की एक नई कहानी जानी। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं ऐसी ही एक सशक्त महिला के विषय में जिनका नाम है जैनब बेगम। ये मशरूम की खेती कर सफल महिला किसान बन गई हैं और अपने इलाके में मशरूम गर्ल के नाम से मशहूर हैं। तो चलिए जानते हैं इनके विषय में इस भेंट वार्ता के माध्यम से। किसान भाइयों, कुछ सफलता की कहानी ज़रूरी होती है तब जब और एक कोई सफल व्यक्ति, कोई सफल आदमी इस किसी मुकाम पे पहुंच जाए तो वो अपने आप में एक मिसाल बन जाता है। जैनब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। क्या किस तरह, क्यों आप मशरूम की तरफ, मशरूम से आप जैनब बेगम से मशरूम गर्ल बन गई? क्या इसकी स्टोरी क्या है, कहानी क्या है आप इसकी? सर, सबसे पहले हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और डॉक्टर ये कृषि विश्वविद्यालय पूसा यूनिवर्सिटी है, वहाँ के डॉक्टर दयाराम सर है, फिर सोलन के साइंटिस्ट लोग हैं, दीपक शर्मा सर, श्वेत कमल, और उसके बाद में हमारे पिपरा कोठी के डॉक्टर अरविंद सर, और यहाँ के सभी वैज्ञानिक का, और हमारे उद्यान पदाधिकारी का, और हमारे मोतिहारी के हर पब्लिक का, हम सबको इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये लोग मुझे हर जगह पे, हर घड़ी पे मुझे सपोर्ट किए हैं। लोग बोलते हैं कि सपोर्ट लोग को नहीं करते हैं, लेकिन हमको जहाँ पे ज़रूरत पड़ा है ये लोग मुझे निस्वार्थ भाव से हर जगह पे पब्लिक हमको, मोतिहारी के पब्लिक हमको बहुत सपोर्ट की है। इस माध्यम के माध्यम से हम ये सभी को, और मोदी जी का ये मैं न्यूज़ सुनी थी कि वो बोलते थे लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर बनो, और इस बात को हम कोविड-19 में जब मेरा जॉब चला गया तो हम सोचते थे कि क्या करें। तो गूगल पे जितना भी वीडियो देखते थे वहाँ पे कोई भी ऐसा बिजनेस हमको नहीं दिखा जो हम 50,000 कम लागत से नहीं कर सकते थे। देखते देखते एक दिन मेरे गांव के एक बगल के लोग हैं जय किशन जी, वो हमको पूसा यूनिवर्सिटी ले गए, वहाँ पे डॉक्टर दयाराम से मिलवाए, और वहाँ से मैं 2 केजी बीज लेकर 400 रुपया से अपने इस बिज़नेस को शुरुआत किए, बिना कहीं से प्रशिक्षण लिए। जब 2 केजी से हम शुरुआत किए, मेरा मशरूम निकल गया तो मुझे बहुत खुशी मिला कि मेरे लाइफ का ये मेरा टर्निंग पॉइंट है। ये मेरे लिए, इस बिज़नेस को हम 400 से 4 करोड़ तक भी हम इसको बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 50,000 इनकम नहीं था। तो सर हम 400 रुपये से शुरू किए, और आज हमारे पास 90 से तो बहुत अच्छा खासा सारा मशरूम, कम से कम 2000 बैग लगता है डेली, जो है 50 से 100 केजी मशरूम मार्केट में जा रहा है। और उसके बाद अगर मशरूम का सेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, तो मशरूम का सेल्फ लाइफ कम होता है, तो फर्स्ट टाइम मेरे मार्केट में नहीं गया था मशरूम, तो उस टाइम हम सोचे कि कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो उसके बाद सर हम प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर दिए। एक ओस्टर मशरूम होता है जिसका मार्केट में कोई मार्केट नहीं है, तो उस मशरूम से हम मशरूम का लड्डू, मशरूम पेड़ा, मशरूम चॉकलेट, मशरूम अचार, ओस्टर मशरूम से सारा प्रोडक्ट बनाते हैं। बटन मशरूम सेल करते हैं। हम लोग कुछ महिला हैं, उद्यमी हैं, सब कोई मिलकर इस काम को हम लोग कर रहे हैं सर। और मुझे आज अच्छा लग रहा है कि जब मोतिहारी में आई थी, मेरे पास उस टाइम सर रेंट देने के लिए भी नहीं होता था। मेरी बेटी भी है 6 साल की, उसको लेकर मैं मोतिहारी में डेरा से छतौनी पैदल जाती थी कि 5 रुपये बचेगा तो उसका सब्जी लाएंगे। सिर्फ दाल चावल खाकर हम 3 टाइम फर्स्ट टाइम हम गुजारे थे। लेकिन आज के डेट में मेरे डेरा पे, दुकान पे, फार्म पे 10 लोग 5 लोग आता है जो अच्छे से खा पी कर जाता है। मुझे बहुत खुशी मिलता है कि मेरा दिन बदल रहा है और हम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और मोदी जी के जन्मदिन के दिन ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है, उसी दिन हम अपने मशरूम गर्ल कैफ़े का ओपनिंग किए, जिसका फीता पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सर उसको काट कर उसका ओपनिंग किए सर। क्या लगता है कि मशरूम गर्ल बनना जैनब से बेहतर है मशरूम गर्ल बनना आपको? नहीं सर, ये तो नाम मैंने नहीं रखी। बिहार में एक, उत्तराखंड में एक मशरूम गर्ल है, लेकिन हमारे जितने भी पब्लिक है, मैं बार बार कहूँगी कि मोतिहारी के जितने भी मीडिया भाई हैं, या आम पब्लिक है, या कृषि पदाधिकारी हो, या उद्यान पदाधिकारी हो, या पिपरा कोठी के साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, ये लोगों का सर
मैं एहसान नहीं चुका सकती हूँ। जो मोतिहारी में हमको फॉर्म भी दिए हैं फ्री में काम करने के लिए, ये सब का मैं सर एहसानमंद हूँ कि ये लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट की और हम इस चीज़ को कर रहे हैं और पब्लिक का सपोर्ट रहा। तो हम चाहते हैं कि एक महिला टीम बनकर एक माँ, जिस तरह का हम लोगों का कास्ट है, बहुत मुश्किल होता है हम लोगों को घर से बाहर निकलना, कि एक गाँव में हम मैसेज देना चाहते हैं कि लड़की बाहर जाती है तो सब गलत नहीं होती है, वो अच्छा करती है। और लड़की लोग अगर बाहर जा रही है तो माँ बाप का नाम रोशन करे, कुछ गलत ना करे, एक अच्छा मैसेज दे। सब महिला मिलकर, सब युवक मिलकर हम इस चीज़ को काम करना है। अभी एक लड़का को कोटवा साइड का है, वो भी पढ़ाई किया है, बीटेक किया हुआ है, उसको सर अभी हम ट्रेनिंग दिए हैं, प्रशिक्षण दिए। वो ओस्टर मशरूम के अचार पे काम कर रहा है, उससे हम उससे करवा रहे हैं सर। मेरा एक ही मकसद है कि सब कोई मिलकर इस काम को करे और इस चीज़ को आगे बढ़ाए। मतलब मशरूम गर्ल मशरूम बॉय तैयार करने में लग गई है और निश्चित रूप से यह सफलता की कहानी हमारे बिहार के अन्य कृषकों को प्रेरित करेगी और प्रेरणा का स्रोत अगर कोई बनेगा तो वो है मोतिहारी की जैनब बेगम। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और किसान भाइयों, दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज हमने आपको सफल महिला किसान की कुछ नई कहानियाँ सुनाई। ऐसी ही कुछ और कहानियाँ लेकर हम फिर से आएंगे, साथ ही साथ कृषि की नई जानकारियाँ भी लेकर आएंगे। लेकिन आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अंक में ऐसी ही कुछ और जानकारियों के साथ फिर से करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।